प्रिय विद्यार्थियों तथा सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिकाएं प्रयोग में लाई जाना है, आज हम उसमें क्या क्या जानकारी विद्यार्थियों को भरनी पड़ेगी, साथ ही जिन शिक्षकों की पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी लगेगी वे पर्यवेक्षक कौन कौन सी जानकारी को चेक करके अपने हस्ताक्षर करेंगे, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 2025 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली उत्तर पुस्तिका का फ्रंट पेज है, जो कि OMR कवर पृष्ठ युक्त है और इसमें विद्यार्थियों को कुल 17 प्रकार की जानकारी इसमें भरनी है। चूंकि उत्तर पुस्तिका में इतनी सारी जानकारी भरनी है तो इसमें त्रुटि की संभावना रहती है, इसलिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप OMR सीट को भरें, जिससे कि परीक्षा में आपका समय भी खराब नहीं होगा और आप सही प्रविष्टि कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये जो OMR कवर पृष्ठ है, इस पर विद्यार्थी को अपना अनुक्रमांक लिखना है, जो कि 9 अंकों का है, और बॉक्स में अनुक्रमांक लिखने के बाद संबंधित गोले को काला करना है। इसमें विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि यहीं पर विद्यार्थियों से गलती होती है। विषय संख्या अर्थात सब्जेक्ट कोड, आपका सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड ये आपके प्रवेश पत्र में दिया हुआ है, तो उससे देख करके आप यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, जो कि 3 अंकों का है, और आपका सेंटर कोड 6 अंकों का है, यह भी आपके प्रवेश पत्र पर दिया हुआ है। परीक्षार्थी को अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखना है और यहाँ पर 22 खाने बने हुए हैं। नाम और सरनेम के बीच में एक खाना खाली छोड़ करके आप इसमें अपना नाम लिखेंगे और ऊपर बॉक्स में जो अक्षर होगा उसी अक्षर को नीचे दी गई पंक्ति में काला या नीला करना है। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है माध्यम। परीक्षा का आपका जो माध्यम है वह माध्यम यहाँ बॉक्स में आप लिखेंगे और इसके आगे H, E और U 3 गोले बने हुए हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो H को काला या नीला करेंगे, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश को, और उर्दू माध्यम के परीक्षार्थी U वाले गोले को काला करेंगे। इसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद विद्यालय कोड जैसा प्रवेश पत्र में दिया गया है, यहाँ पर भी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का विद्यालय कोड अलग होगा और कुछ विद्यार्थी जो हैं उनका विद्यालय कोड और सेंटर कोड सेम होगा। तो जो विद्यार्थी अपने ही विद्यालय में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए विद्यालय कोड और सेंटर कोड एक ही होगा, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अन्य विद्यालय से परीक्षा देने आए हैं उनका विद्यालय कोड और सेंटर कोड अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का कोड लिखना है, जो कि 6 अंकों का है। इसके बाद आपको अनुक्रमांक पुनः लिखना है, अंकों में और नीचे दिए गए खाने में शब्दों में, जैसा कि आप सामान्यतः लिखते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। फिर परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, आप जिस परीक्षा केंद्र में परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिस कक्ष में आपकी बैठक व्यवस्था है, उस कक्ष का नंबर आप यहाँ लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रश्न पत्र का सेट। ABCD 4 सेट में प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। आपके प्रश्न पत्र का सेट क्या है उसे सावधानी से आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर आपके प्रश्न पत्र का सेट गलत हो गया तो आपकी उत्तर पुस्तिका की जांच भी उसी सेट से होगी जो आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखा गया होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे सावधानी से देखकर भरना है। और इसके बाद जब आप सारी प्रविष्टि सही कर लें, तब यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर भी आपको इस बॉक्स के अंदर ही करना है। यहाँ पर परीक्षा का दिनांक और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। तो इतनी यानी 12 प्रकार की जानकारी हमको प्रविष्टि करनी है। यहाँ साथ ही जो कुछ जानकारियाँ भरनी हैं, जैसे विषय, इसके बाद 3 अंकों का विषय कोड और दिनांक। दिनांक में आप ध्यान रखें कि ये 6 अंकों के लिए ही यहाँ पर जगह दी गई है, अर्थात दिन, माह और ईयर के केवल आपको 2 अंकों का प्रयोग करना है। ईयर के लिए जैसे 2025 की परीक्षा है
तो आप यहाँ पर 25 लिखेंगे। परीक्षा देने का माध्यम, यहाँ पर आप किस माध्यम में परीक्षा देने जा रहे हैं, बाईं ओर की जो प्रविष्टि है इसे भी बिल्कुल सही सही भरना है, साथ ही प्रश्न पत्र का सेट। विद्यार्थियों, यह परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी के द्वारा भरी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र का सेट कुछ और होता है और विद्यार्थी यहाँ पर कुछ और लिख देता है, तो मूल्यांकन के समय में ऐसे विद्यार्थी को बहुत ही कम या 0 अंक मिलने की स्थिति हो जाती है। और ये भी याद रखें कि जिस भी गोले को आप काला या नीला कर रहे हैं उसे ऐसे आधा अधूरा काला या नीला नहीं करना है, बल्कि पूरी तरह उसे भरना है। तो कुल मिलाकर के परीक्षार्थी को इसमें इन 17 प्रविष्टियों को करनी है बहुत ही सावधानी पूर्वक। परीक्षा के समय से 10 मिनट पहले आपको उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी और 5 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। प्रश्न पत्र का सेट आप प्रश्न पत्र मिलने के बाद भरें और जिन शिक्षक साथियों की पर्यवेक्षक में ड्यूटी लगती है वे भी इन 17 प्रकार की प्रविष्टियों की जांच करने के बाद ही अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने अन्य साथियों से भी शेयर करें। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार शैक्षिक वीडियो के लिए मासक जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।